Hello guys, this is 8th chapter of NCERT class 6 science, body movements. Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. अब कुछ कुछ तरीका दिया गया है जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। जैसे चल के मूवमेंट होता है, एनिमल्स दौड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या तो उड़ के जाते हैं, या तो जंप करके कूद के जाते हैं, क्रीप करके यानी रेंग के जाते हैं, क्राउल करके यानी जैसे घुटने के बल चला जाता है वैसे जाते हैं, स्लीदर यानी लुढ़कना, लुढ़कते हुए कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, स्विम करके यानी तैर करके जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। आदमी का शरीर और इसमें जो भी मूवमेंट होता है, जैसे पैर का, हाथ का, गर्दन का जो मूवमेंट है वो सब। वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। अब हम लोग अपने शरीर में वहीं पे बेंड कर पाते हैं यानी मोड़ पाते हैं अपने शरीर के हिस्सा को जहाँ पे दो हिस्सा आके जुड़ रहा हो, उस जगह को हम लोग जॉइंट कहते हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी आर बोन्स। अब हमारे शरीर का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? हड्डी होता है। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। अब बोन्स को हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं, बोन्स कैन नॉट बी बेंड। अब हम लोग के बॉडी में कुछ कुछ मूवमेंट्स होता है जॉइंट पे, जॉइंट्स के बारे में देखेंगे कितना टाइप का जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं सॉकेट क्या होता है। तो सॉकेट जैसे हम लोग का फ़ोन का चार्जर किसी सॉकेट में हम लोग लगाते हैं, प्लग जिसमें लगाया जाता है चार्ज करने के लिए, उसको सॉकेट कहा जाता है। सॉकेट किसी खाली जगह, गड्ढा या छेद वगैरह को सॉकेट कहा जाता है जिसमें कोई चीज़ फिट किया जा सके। अब बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? तो हम लोग फिगर में देख सकते हैं, एक बॉल है, कटोरा। कटोरा सॉकेट का काम करेगा क्योंकि कटोरा में पूरा खाली हिस्सा रहता है, और उसमें अगर हम लोग बॉल डालें उसी शेप का तो वो एकदम कटोरा में फिट हो जाएगा। तो उसी टाइप के जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे इस फिगर में जैसे देख सकते हैं, एक बॉल है, कटोरा, जिसमें एक बॉल को फिट किया गया है, और ब्लू कलर का जो बॉल है उसको फिट कर दिया गया है, और ब्लू कलर के बॉल में एक सिलिंड्रिकल पेपर को अटैच कर दिया गया है, जिससे सिलिंड्रिकल पेपर में चारों तरफ रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। दिया हुआ है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ अदर बोन्स, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब दे रहा है कि हड्डी का जो गोलाकार हिस्सा है वो कैविटी सॉकेट का काम ही करेगा, उसी को सॉकेट या कैविटी कहिए, खाली स्पेस को। जो गड्ढा होगा वो किसी दूसरे बोन के गड्ढा वाले हिस्सा में जाके फिट हो जाता है। जो एक बोन का गोलाकार हिस्सा दूसरे बोन के गड्ढे वाले हिस्सा में जाके जब फिट हो जाएगा तो उस जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और इसमें चारों तरफ से मूवमेंट होता है। हम लोग फिगर में देख सकते हैं, हिप बोन में थाई का जो बोन है, जांघ का जो हड्डी है, वो जाके अटैच हो गया है, उस जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और हम लोग का पैर जो है इसीलिए चारों तरफ 360 डिग्री में इजीली मूव कर सकता है। नेक्स्ट है पिवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर और नेक जॉइंट्स द हेड इज कॉल्ड अ पिवोटल जॉइंट। हम लोग का सिर जहाँ पे हम लोग के गर्दन से जुड़ता है, उस जॉइंट को, उस जगह को हम लोग पिवोटल जॉइंट कहते हैं। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. अब पिवोटल जॉइंट के कारण हम लोग अपने सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। और हम लोग फिगर में देख सकते हैं, एक रिंग में एक सिलेंडर यहाँ पे फिट है। ऐसे ही जॉइंट को हम लोग पिवोटल जॉइंट कहते हैं। और वो जो सिलेंडर है उसी रिंग में रोटेट करता है। तो पिवोटल जॉइंट पे वैसा ही मूवमेंट होता है, रोटेटरी मूवमेंट। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स का मतलब हो गया, जैसे दरवाज़ा में हम लोग के कब्जा लगा हुआ रहता है, उसमें जो मूवमेंट होगा, दरवाज़ा पूरा 360 तो नहीं घूमता है, दरवाज़ा हम लोग का सिर्फ आगे पीछे हो सकता है। तो वैसे जॉइंट को हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं। दे अलाउ टू मूव बैक एंड फोर्थ। अब हिंज जॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे आगे और पीछे मूवमेंट होता है सिर्फ। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अब हम लोग का जो केहनी है या घुटना है वहाँ पे हिंज जॉइंट होता है, इससे हम लोग का हाथ सिर्फ आगे पीछे घूम सकता है। एकदम हम लोग का हाथ पीछे
360 डिग्री में तो नहीं घूमेगा, 180 डिग्री तक पूरा घूम सकता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट, मतलब ऐसा जोड़ जहाँ पे दोनों कोई मूवमेंट नहीं होता है, फिक्स रहता है दोनों पार्ट जो जुड़ा हुआ रहता है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। एग्जाम्पल में जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। अब ऐसे जॉइंट पे बोन जो है मूव नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग का दो गो जॉ है, एगो निचला जॉ है, एगो ऊपर वाला जॉ है। नीचे वाला जॉ ही हम लोग जब बोलते हैं या खाते हैं तो सिर्फ मूव करता है, लेकिन ऊपर वाला जो जॉ है वो हम लोग के स्कल से अटैच्ड है और ये ऊपर वाला जॉ मूव नहीं करता है, तो वैसे जॉइंट को हम लोग फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट दिया है ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क to give a shape to our body. This framework is called a skeleton. We see our bones and joints by using X-ray. अब हम लोग के शरीर को जो एक खड़ा ढांचा मिला है, जैसे हम लोग का शरीर जिस चीज़ पे खड़ा है, अड़ा हुआ है, मांसपेशियाँ हो गया, चर्बी हो गया, स्किन, जितना भी सिस्टम है, ऑर्गन सब है, ये ढांचा कौन दिया हम लोग के शरीर को? हड्डी से मिला है, और इस ढांचा को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, पूरा स्केलेटन माथा से लेके पैर तक हड्डी सब एक फ्रेमवर्क तैयार किया है हम लोग के बॉडी के लिए। हम लोग अपने बॉडी के बोन्स को एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं, बोन्स या जॉइंट्स को। रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। अब हम लोग का जो रिस्ट है, कलाई जो है, बहुत छोटा छोटा बोन से मिलके बना होता है, उसको हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं, और इन सब बोन्स के बीच में भी जो जॉइंट होता है वो सब फिक्स्ड जॉइंट होता है। नेक्स्ट है रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। अब जो पसली होता है वो बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, और मुड़ के पीछे की हड्डी जो हम लोग का बैकबोन होता है और आगे का चेस्ट का जो हड्डी है सीना का, उसको जोड़ता है। और इसको जैसा कि हम लोग यहाँ फिगर में इजीली देख सकते हैं, लाल वाला जो है सीना का हड्डी है, पीछे वाला ब्लू वाला हम लोग का बैकबोन है। इस सब को रिब यहाँ पे पसली जोड़ रहा है, और ये एक केज टाइप का शेप फॉर्म कर रहा है, पिजड़ा टाइप का, इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। अब हम लोग के छाती के दोनों तरफ 12 पसली होता है। बैकबोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो हम लोग का पीछे का जो हड्डी है, यहाँ बैकबोन, जो रीढ़ है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये बहुत छोटा छोटा बोन से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। अब ये जो हड्डी है पीछे का, वो 33 गो वर्टिब्रे से बना होता है। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स। रिब केज जो है इसी सब वर्टिब्रे से जॉइंट होता है। टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। हम लोग के पीछे दो सबसे इम्पोर्टेंट हड्डी होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जिसको स्कैपुला बोला जाता है, और उसी से हम लोग का हाथ जुड़ा हुआ रहता है, हाथ का ऊपर वाला लाइन, इसको हम लोग शोल्डर बोन्स बोलते हैं। द पेल्विक बोन इनक्लोजेज द पोर्शन ऑफ बॉडी बिलो द स्टमक। पेट का जो निचला हिस्सा होता है, उसको जो बोन सपोर्ट दिए रहता है, उसको हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं, जिसमें सारा हम लोग का आंत वात का हिस्सा है वो सब रहता है। Skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of our body, the brain. अब जो स्कल जो होता है हम लोग का माथा का जितना हड्डी है, ये हम लोग के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, ब्रेन, दिमाग जो है, इसको ढके रहता है, इसको खुद में रखे रहता है। और जो स्कल है ये बहुत छोटा छोटा हड्डी से मिलके बना हुआ रहता है। अब नेक्स्ट है कार्टिलेज, नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड कैन बी बेंट। अब कार्टिलेज जो है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, हम लोग के कान का जो हिस्सा हो गया, या नाक का भी आगे का जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ये सॉफ्ट होता है, हड्डी इतना हार्ड नहीं होता है, और इसको ईजिली मोड़ सकते हैं हम लोग। ये कार्टिलेज इसको कहा जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, और स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस। और कार्टिलेज जो है वो जॉइंट में भी पाया जाता है, जो सॉफ्ट हड्डी है, और हम लोग का जो स्केलेटन है वो बोन से, जॉइंट से और कार्टिलेज से मिलके बना होता है।
नेक्स्ट है द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। अब जो मसल्स जो होता है हम लोग का मांसपेशियाँ, वो फूलता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ही सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे मांसपेशियाँ सब सिकुड़ के छोटा हो जाता है। When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब सिकुड़ जाता है मसल्स, तब ये हार्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। अब एक ही जगह आके गुटिया जाएगा तब हो ही जाएगा। और ये जो हड्डी को है खींचता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जिस हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, जब खुद को समेटेगा तो जो जो दोनों छोर पे इसके जो जो चीज़ जुड़ा होगा उसको खींचेगा, तो बोन्स को खींचता है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, हम लोग का मांसपेशियाँ पेयर में काम करता है, यानी एक साथ दो गो मांसपेशियाँ काम करता है। अब क्या होता है इसका मतलब, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। अब जैसे हम लोग फिगर में भी यहाँ देख सकते हैं, पेयर है जो जुड़वा मसल्स है जो पेयर में काम कर रहा है, जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उसका जो दूसरा वाला मसल्स है पेयर का, वो रिलैक्स यानी खुद को रिलैक्स कर देता है, फैल जाता है वो। ऐसे क्या होता है, एक मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके बोन को खींचेगा और दूसरा मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएगा, उस बोन को खींचने देने जाने में मदद करेगा। जैसे हम लोग फिगर में यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, एक में ऊपर वाला बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिगर ए में, तो नीचे वाला जो ट्राइसेप्स है वो रिलैक्स हो जा रहा है। अब बी में जब जैसे हम लोग हाथ को फ्री छोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, तो बाइसेप्स उस समय रिलैक्स हो रहा है, लेकिन नीचे का जो मसल्स ट्राइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो नीचे के मसल के सिकुड़न के वजह से हम लोग हाथ खोल रहे हैं, यानी हाथ को खोलने और बंद करने में दोनों मसल्स का यूज होता है। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। अब जो मसल्स होता है सिर्फ सिकुड़ सकता है। अब जैसे हाथ हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मसल सिकुड़ रहा है और नीचे वाला मसल्स रिलैक्स हो रहा है, न कि धक्का दे रहा है, धक्का नहीं दे रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो मसल्स धक्का नहीं दे सकता है, सिर्फ खींच सकता है, खींचने का टेंडेंसी होता है मसल्स में। वैसे ही सेकंड में देख सकते हैं, जब ऊपर वाला मसल्स नीचे वाला मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, तब ऊपर वाला मसल्स रिलैक्स हो रहा है, वो धक्का नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है गेट ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के चलने का ढंग। जानवर कैसे कैसे अलग अलग जानवर चलते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है अर्थवर्म। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट इंड टू इंड। अब जो केंचुआ का शरीर है वो बहुत सारा रिंग से मिलके बना होता है, जो कि सारा रिंग सब एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, इंड टू इंड सटे हुए रहता है। जैसे फिगर में हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत रिंग इसमें दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा एकदम पतला पतला, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इट डज नॉट हैव बोन्स, इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अब केंचुआ में हड्डी नहीं होता है, इसमें सिर्फ मसल्स होता है, मांसपेशियाँ, जो कि इसको हेल्प करता है एक शरीर को सिकुड़ाने में और लमराने में। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, keeping the rear portion fixed to the ground, then it fixes the front end and releases the rear end. अब जब अर्थवर्म चलता है, केंचुआ जब चलता है, तो इसके पास पैर तो है नहीं, तो ये खुद को घसीट के चलता है। तो उसमें कैसे इसका मसल्स काम करता है, ये अपने पीछे वाले मसल्स को, पीछे वाला शरीर का इसका जो पोर्शन है उसको ज़मीन में टिका देता है, ठीक है, और उसके बाद आगे वाला पोर्शन जो है उसको उठा के लमराता है। फिर क्या करेगा, आगे को लमरा के आगे जाके ज़मीन में टिका देगा, सटा देगा, और फिर पीछे वाला जो मसल्स है उसको फ्री छोड़ देगा और उसको खींच लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस तरह पीछे से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। इट्स बॉडी सीक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब इसका जब भी चलता है तो इसका शरीर एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिसमें इसको चलने में मदद मिलता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये अपना शरीर को फिक्स कैसे करता है ग्राउंड में। अंडर अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स projecting out. The bristles are connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. अब केंचुआ के नीचे का जो हिस्सा होता है शरीर के, उसमें बहुत छोटा छोटा बाल टाइप का एक पार्ट होता है हेयर की तरह, जिसको ब्रिसल्स बोला जाता है, जो कि इसको ग्राउंड में फिक्स करने में हेल्प करता है। अब वो सारा ब्रिसल्स इसके मसल से कनेक्ट रहता है, मांसपेशिया से। ये क्या करता है, उसी को ग्राउंडुआ में ग्रिप बनाने के लिए एकदम फिक्स करते ही उसी का हेल्प लेता है ग्रिप बना के, और उस पोर्शन को फिक्स करता है ज़मीन में। नेक्स्ट है स्नेल।
आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। स्नेल मतलब घोंघा। अब घोंघा का जो बाहरी हिस्सा होता है जो कि मजबूत दिखता है हड्डी टाइप का, वो हड्डी से बना नहीं होता है, वो हड्डी नहीं होता है, वो हड्डी टाइप दिखता है। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot made of strong muscles. अब स्नेल जब अपना शरीर उसमें से बाहर निकालता है, उस सेल जो होता है, तो उसके निचला पोर्शन जो स्नेल का होता है शरीर का, वो चौड़ा होता है, जो कि एक मजबूत मसल्स होता है उसका, जो कि उसके पैर की तरह काम करता है उसको मूव कराने में। तो स्नेल में भी हड्डी नहीं होता है, उसका पूरा शरीर मसल्स से ही बना होता है और मसल्स के हेल्प से ही मूव करता है। नेक्स्ट है कॉकरोच। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब कॉकरोच तेलचट्टा जो होता है उसके पास 3 गो लेग का पेयर होता है, यानी 6 गो गोड़ होता है उसमें, यानी एक पेयर में 2 गो गोड़। द बॉडी इज कवर्ड विथ है हार्ड आउटर स्केलेटन। द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और उसका जो शरीर होता है वो एक हार्ड स्केलेटन से बना होता है, उसी के अंदर उसका सारा शरीर उस हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। हम लोग के शरीर में जो बोन होता है उसके बाहर हम लोग का सॉफ्ट पार्ट होता है, लेकिन तेलचट्टा में जो हार्ड पार्ट होता है वो बाहर होता है और उसके अंदर सब मसल्स होता है। और उसका जो आउटर स्केलेटन है, बाहरी जो हिस्सा है शरीर का जितना हार्डेस्ट पार्ट, उस सारा अलग अलग प्लेट से, बहुत छोटा छोटा प्लेट से बना होता है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और उसी के थ्रू वो मूव करता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। अब उसके माथा के पीछे 2 गो पेयर होता है पंख का, यानी 4 गो पंख होता है उसके शरीर में टोटल। The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies. अब तेलचट्टा में बहुत सारा अलग अलग मसल्स होता है। जो पैर के पास होता है उसको चलने में हेल्प करता है, और जो उसके शरीर पे पेटवा पे जो उसके पूरा शरीर पे मसल्स होता है उसको उड़ने में मदद करता है, उसके पंख को फड़फड़ाने में मदद करता है। अब नेक्स्ट है बर्ड्स यानी चिड़िया। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड प्रीचिंग। द बॉनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, जो हिंड लिम्ब है, जो पिछला जो उसका लिम्ब है चिड़िया के स्केलेटन में यहाँ जो दिया हुआ है, वो उसको बैठने में और चलने में हेल्प करता है, उसके लिए बना होता है। और उसका जो आगे का लिम्ब है फोर लिम्ब, वो उसको पंख में मॉडिफाइड होता है, यानी पंख में बदल गया रहता है और उड़ने में हेल्प करता है। The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight, which are used to move the wings up and down. अब इसका जो शोल्डर बोन्स जो है, जो कंधा का हड्डी है, ये बहुत मजबूत होता है। अब ब्रेस्ट बोन्स जैसे सीना का हड्डी जो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे वाला बड़ा वाला सीना का जो हड्डी है, वो ऐसे तरह से डिजाइन होता है कि वो नीचे के मसल्स को कंटेन कर सके, रख सके, जो कि इसके पंख से अटैच होता है और उड़ने में हेल्प करता है इसको, इसके विंग को ऊपर और नीचे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है फिश, मछली। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। और मछली का हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका मुँह पे पतला हो जाता है, और पीछे जो पूँछ होता है वो भी पतला हो जाता है, और दोनों टैपर्स मतलब दोनों बॉडी की तरफ सुईलार टाइप का शेप बना रहता है, दोनों तरफ एकदम आके जुड़ा हुआ लगता है। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें बीच में मोटा हो, अब मछली के बीच में मोटा हो और दोनों आरी यानी दोनों छोर पे आके पतला हो जाए। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और मछली का जो स्केलेटन है वो मजबूत मजबूत मांसपेशिया से कवर्ड रहता है, यानी मांसपेशिया ऊपर रहता है, अंदर में इसका हड्डी सब रहता है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. The fish forms a curve. अब जब फिश स्विम करती है, तैरती है, तो उसका जो वो शरीर का आगे का हिस्सा है वो मुड़ जाता है, और पीछे का हिस्सा जो है उसके अपोजिट में मुड़ जाता है। तो एक कर्व की तरह, जैसा कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं, कर्व का शेप मछली फॉर्म कर देती है, वहाँ पे कर्व के शेप में आ जाती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड। अब फिर तुरंत इसमें क्या होता है, जैसे पहले जैसा स्ट्रक्चर कर्व था उसके अपोजिट में ये कर्व
तुरंत बनाती है, जिसे इसके शरीर में, जिसके वजह से जर्क मिलता है और उसी की वजह से ही तैर पाती है, आगे बढ़ पाती है पानी में। दिस इज हेल्प्ड बाय फिन्स ऑफ द टेल। अब ये सब जर्क जो मिलता है इसके शरीर को आगे पुश करने में, ये सब में उसका पंख हेल्प करता है मछली का। फिन्स हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। अब इसका पंख इसके शरीर को बैलेंस रखने में भी मदद करता है तैरते समय, और डायरेक्शन लेने में भी मदद करता है, यानी किसी दिशा में मोड़ना हो मछली को तो उसमें भी पंख मदद करता है। अब नेक्स्ट है हाउ डू स्नेक्स मूव। अब सांप कैसे मूव करता है, सांप कैसे चलता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। अब सांप के पास जो होता है एक बड़ा बैकबोन होता है, रीढ़ जैसे हम लोग का कितना हिप तक आके लिमिटेड होता है, माथा के नीचे से लेके गर्दन से लेके और हिप तक हम लोग का बैकबोन होता है, लेकिन सांप में पूरा शरीर में इसका लंबा होता है, एकदम बैकबोन से ही बना हुआ रहता है। दे हैव मेनी थिन मसल्स। अब इसके बैकबोन में बहुत सारा पतला पतला मसल्स होता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन। अब सांप का जो मसल्स है वो सब एक छोटा छोटा मसल से बना हुआ रहता है पूरा, लेकिन वो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, एक कितना भी डिस्टेंस पे काहे नहीं हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मसल्स जो है बैकबोन को उसके जोड़ता है, उसके रिब्स को, स्किन को, बैकबोन को एक के में जोड़ देता है। अब उसका स्किन ऊपर होता है, बीच में मसल्स, उसके बाद उसका जो हो गया बैकबोन, रिब्स, ये सब आ गया, तो वो सब मसल्स के थ्रू जुड़ा रहता है। The skin's body curves into many loops. Each loop of the skin gives it a forward push by pressing against the ground. अब सांप का जो शरीर है चलते समय बहुत सारा लूप में, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया रहता है एकदम, वो एकदम सीधा कोई सांप को चलते हुए नहीं देखिएगा, हमेशा कर्व करके अपने शरीर को चलता है, लूप फॉर्म करता है, जिसके लूप फॉर्म करने से इसको क्या हेल्प मिलता है, आगे तरफ धक्का देने में इसके शरीर को हेल्प मिलता है, और वैसे ही धक्का दे के खुद को आगे बढ़ाता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। अब सांप जो है आगे बहुत तेज़ी में बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधा नहीं बढ़ता है, शरीर का पोर्शन उसका एकदम सीधा नहीं होता है। नेक्स्ट है द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। अब जो पुराने ज़माने में ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल जो थे, वो एक बुक लिखे थे गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के चलने फिरने का ढंग, और उसमें वो कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प द एनिमल टू मूव द वे दे डू। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग शरीर क्यों होता है, और ये अलग अलग एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है चलने में, ये क्वेश्चन पूछे थे। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। अब अलग अलग एनिमल्स जो है, अलग अलग जानवर का जो शरीर है, उसके बॉडी पार्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे कोई एनिमल्स फ्लाई करता है, कोई स्विम करता है, कोई चलता है, कोई रेंगता है, तो क्या डिफरेंस है। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब अलग अलग एनिमल्स में कितना बॉडी पार्ट चलने फिरने में यूज होता है। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफलोज। अब आदमी के लिए ही 2 पैर क्यों, और गाय या बफलो या भैंसा वैसा के लिए 4 गो पैर क्यों है, इसमें 4 गो पैर क्यों है, आदमी 2 ही पैर से क्यों चलता है, और गाय या बफलो 4 पैर से काहे चलता है। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई। अब बहुत सारा एनिमल, जितना एनिमल्स है, ज़्यादातर एनिमल्स में जो पैर है वो इवन नंबर में होता है। अब किसी का 3 टांग का नहीं होता है, 5 टांग का नहीं होता है, किसी का 2 टांग का होता है, 4 टांग का होता है, चाहे 6 गो टांग का होता है। हम लोग जैसे पिछला एग्जाम्पल में देखे हुए पेयर में होता है लेग्स, ऐसा क्यों होता है। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स। अब हम लोग का पैर का जो बेंडिंग है, पैर जो मुड़ता है, वो हाथ से अलग क्यों है। हम लोग का हाथ आगे मुड़ता है और पैर पीछे काहे मुड़ता है। तो ये सब इवोल्यूशन के कारण होता है। हम लोग का शरीर या अलग अलग जानवर जो है इवोल्व होके वैसा बना रहता है, और आगे भी इवोल्व होके, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हो सकता है हम लोग में कोई बदलाव आ जाए, हम लोग का कोई बोन ख़त्म हो जाए आगे चल के, शरीर का कोई हिस्सा ही नहीं रहे। तो ये सब इवोल्यूशन के कारण होता है, बहुत लंबे समय तक बदलाव के कारण होता है। अब नेक्स्ट में कुछ दिया हुआ है योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा हमारे अच्छे हेल्थ के लिए
अच्छे स्वास्थ्य के लिए। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारा देश जुड़ा रहता है, ठीक है, वो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित कर दिया है, यानी पूरे विश्व में 21 जून को योगा डे मनाया जाएगा। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, एनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लॉच, मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, रिलीव्स जॉइंट पेन। अब योगा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे शरीर को हेल्पफुल होता है। जैसे हम लोग के बैकबोन को इरेक्ट यानी एकदम खड़ा रखने में मदद करता है। हम लोग का सीटिंग पोस्चर जो है स्ट्रेट अच्छा रखता है, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे झुका हुआ मुड़ा हुआ नहीं रहेगा लेजी टाइप में। और योगा से क्या होगा, बोन्स मजबूत होता है, हड्डी सा मजबूत भी होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है, उससे हम लोग बचते हैं। जिसका हड्डी कमज़ोर होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और हम लोग का जॉइंट पेन जो भी होता है उससे भी ये रिलीफ देता है योगा।